भिवानी क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। घनश्याम सराफ को मंत्री बनाने के लिए आपने सिफारिश की थी अमित शाह से। हाँ हाँ, वो ये ऐसा हुआ था। अच्छा, पार्टी का बीजेपी का ले आएंगे, लेकिन चेहरा बदलो। लेकिन चेहरा बदलाएंगे भाई, यह पक्की बात है, चेहरा बदलाएंगे। बड़ा दर्द होता है कि हमारी भिवानी का जो विकास है वो इतना पीछे क्यों चला गया। एक्चुअल में जो एमएलए का मतलब ये होता है कि मैं अपने क्षेत्र में पब्लिक की सेवा करूं। या चुनाव लड़ने की पूरी इच्छा आपने पूरा मन में निष्ठा कर ली। हाईकमान ये देखती है कि भाई कौन कैंडिडेट काम करने वाला है। मेरा ये विचार है कि मैं अपनी भाइयों का अपने क्षेत्र में सेवा करूं भाई। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल कायला गांव में पहुंचा हूं। भिवानी विधानसभा के लिए एक एक प्रत्याशी और अलग अलग नेता ताल ठोक रहे हैं और खास करके भिवानी में 15 साल से बीजेपी का विधायक बनता आ रहा है, तो उनकी खिलाफत में लोग ताल ठोक रहे हैं और कुछ बीजेपी के ही कार्यकर्ता अब की बार चुनाव लड़ने के इच्छुक। उनमें से एक अशोक कायला है। फिलहाल इनसे बात करेंगे। कायला गांव के मंदिर में आज ये आशीर्वाद लेने के लिए, शुरुआत करने के लिए अपने गांव के बीच में पहुंचे हैं। क्या कहोगे अशोक जी, आज ये गांव वाले आपके साथ खड़े हैं, चुनाव के लिए आपने ताल ठोक दी है। सबसे पहले तो मैं अपने सभी ग्रामवासियों को हृदय की गहराइयों से प्यार भरा जय श्री श्याम कहना चाहता हूँ। आज सबसे पहले अपने ग्राम वालों का मैंने आशीर्वाद लेने के लिए, हमारे कुल देवता श्री श्याम बाबा का ये मंदिर है और हमारे क्षेत्र के बाबा सिलगर जी महाराज का ये मंदिर है। तो इस मंदिर में हमारे सभी समाजों के, मेरे पूरे ग्रामवासी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इन सभी ने मेरे को ये आशीर्वाद दिया है कि आपके साथ हम पूरे गांव में घूम घूम के आपके साथ चलेंगे और आप जो कहोगे वहीं पे एक पैर पे खड़ा होकर आपकी हेल्प करेंगे। क्या कुछ मंशा है, किस इच्छा के साथ आप, मैंने सुना आप गुजरात में काम करते रहे हैं, कई पद संगठन पर आप रहे हैं, बीजेपी के साथ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आपने एक संगठन बना रखा है, उसके अध्यक्ष हैं, तो फिलहाल भिवानी में आने का मंशा क्या है? एक्चुअल में क्या है कि भिवानी क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है और जितने भी जो कैंडिडेट्स बन रहे हैं ना, वो पब्लिक की सेवा नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में जो एमएलए का मतलब ये होता है कि मैं अपने क्षेत्र में पब्लिक की सेवा करूं। तो हमारा ये विचार कर गया भाई, बाबा की कृपा होगी कि भाई अपने क्षेत्र में अभी सेवा करें। बच्चे काम संभाल रहे हैं, तो अभी मेरा ये विचार है कि मैं अपनी भाइयों का अपने क्षेत्र में सेवा करूँ भाई। टिकट की दौड़ में पार्टी के कई पदाधिकारी और बड़े लोगों का नाम चल रहा है, क्या कुछ लगता है आपको, कैसे इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको ही टिकट मिलेगी? देखो ऐसा है, टिकट एक कैंडिडेट के ऊपर भी निर्भर करती है, क्योंकि मैं भिवानी क्षेत्र से, मेरा जन्म है, कायला जो है ना भिवानी क्षेत्र में के ग्राम में आता है। फिर हमने संगठन में 2002 से काम किया है अपनी नीयत से, और अभी हम ये चाहते हैं कि भाई टिकट तो हाईकमान करेगी, लेकिन हाईकमान ये देखती है कि भाई कौन कैंडिडेट काम करने वाला है। ऊपर की जो हाईकमान है वो यही देखती है कैंडिडेट, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि पब्लिक में हम ऐसा कैंडिडेट दें जो काम करे। शर्मा जी, ताल उस इंसान, उस व्यक्ति, उस लीडर के खिलाफ ठोक रहे हैं यहाँ पे, जो लगातार 15 साल से बीजेपी की यहाँ से पताका फहरा रहा है, जीत सुनिश्चित कर रहा है, और जब यहाँ पर बीजेपी का नामो निशान नहीं था तब उसने जीत के बीजेपी की झोली में एक टिकट डाल दी थी। ऐसा है जी, वो कैंडिडेट खड़ा हुआ था, लेकिन भाव पब्लिक का है, बनाया तो पब्लिक ने है। बीजेपी की जो नीतियां हैं उनको देख करके पब्लिक उनके साथ में है और पब्लिक ने ही उनको चुना है। पहली बार भी पब्लिक ने, दूसरी बार भी पब्लिक ने, तीसरी बार भी, लेकिन पब्लिक को सेवा तो मिलनी चाहिए। ये तो मतलब निश्चिंत है कि पब्लिक की सेवा करोगे तो आप 50 साल भी निकाल सकते हो, 60 साल भी निकाल सकते हो। ये तो लग रहा है विधायक जी सेवा कर नहीं पा रहे हैं। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ पब्लिक बताएगी। आप जो है मीडिया वालों को भी सब पता है, हर जगह पब्लिक में घूमते हो, कैसी सेवा हो रही है भाई। उनको ऊपर की, केंद्र की और राज्य सरकार की सेवाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही, आपको हमारे से भी ज़्यादा पता होगा। लेकिन एक दिन मैंने देखा अखबार में बहुत सारी कटिंग्स आपकी आ रखी थी अलग अलग न्यूज़पेपर में, वहाँ आप समस्याओं का यहाँ पे ढिंडोरा पीट रहे थे, मैं कहूँगा बहुत सारी समस्याओं का मुद्दा उठाया था, लोगों को संगठित करके आपने शामिल करके कई पंचायतों से बातचीत की थी और ज्ञापन सौंपे थे। अपनी ही सरकार के हिस्से हैं, सरकार के साथ हैं बीजेपी में, और बीजेपी के होते हुए भी आप इस तरह से आरोप लगा रहे हैं अपने ही विधायक पर, अपनी ही सरकार पर। देखो ऐसा है जी, ये पब्लिक बोलती है कि हमें ये तकलीफ है।
पानी जो पीने का है, स्वच्छ पानी डेली मिलना चाहिए। ज़रूरी है या नहीं है? सिंचाई का पानी है, क्योंकि हरियाणा किसान प्रधान देश है, तो इसमें सिंचाई का पानी मतलब महीने में 10-12 दिन कम से कम मिलना तो चाहिए। लाइट है, बिजली है, आजकल जो है पहले आदत नहीं थी, अभी लाइट की ऐसी आदत पड़ी हुई है लोगों को, भाई अगर मतलब लाइट नहीं आएगी काफ़ी समय तक तो पब्लिक परेशान होगी। और इन्हीं सामाजिक कार्यों के लिए जो है ना हम विधायक चुनते हैं, सरकार बनाते हैं कि हमें ये सेवा का मौका मिलना चाहिए। तो अशोक कायला को लगता है कि चाहे बेशक हम सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन सरकार या पार्टी की, आपकी बीजेपी की सरकार है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो बोलना चाहिए उसके खिलाफ, और जनता तभी आपको प्यार मान सम्मान देगी। देखो ऐसा है जी, मेरा भाव एक है कि पब्लिक की सेवा होनी चाहिए, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, उसमें पब्लिक की सेवा कंपलसरी है। अगर पब्लिक की सेवा कोई नहीं करता है तो उस कैंडिडेट को अपने घर बैठ जाना चाहिए। चुनाव के वक्त हर कोई यही नारे लगाता है, सेवा करूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन बाद में 4.5 साल, 4.5 साल वो दिखाई भी नहीं पड़ते। कोई चंडीगढ़ रहता है, कोई दिल्ली रहता है, या कोई विदेशों के टूर कर रहा होता है। ऐसा है जी, मैं भाईचारा ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, और आज भी हमने अपनी एसोसिएशन के माध्यम से इतना काम किया कि आज भी पूरी, आप दिल्ली के अंदर कोई गाड़ी चली जाए या कहीं भी, तो आप सिर्फ उसका भाईचारा नाम ले देना, तो आपको 2 नंबर 5 नंबर वाला कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि हमने मेहनत की है। हमने ये मतलब कार्य करना, काम करना मेरा है ना शौक है, मेरा चाव है। तो लगता है भिवानी में भी जिस तरीके से काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ जुड़ के, ऐसे ही भिवानी में काम करेंगे और भिवानी के लोग आपको वोट भी देंगे और जीत गए तो यहाँ का माहौल बदल सकता है। मैं श्याम बाबा से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुझे काम करने की शक्ति दे, और कोई गलत अणु या घमंड नाम का कोई अणु मेरे अंदर पैदा नहीं हो। मैं बाबा से ये प्रार्थना करता हूँ ताकि मैं अपने क्षेत्र की पब्लिक की सेवा कर सकूँ। एक सवाल और खड़ा होता है कि टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे, या चुनाव लड़ने की पूरी इच्छा आपने अपन पूरा मन में निष्ठा कर ली? देखो ऐसा जी, चुनाव लड़ने की किसकी इच्छा नहीं होती, मतलब हर आदमी चाहता है कि मेरी प्रोग्रेस हो, मेरा प्रमोशन हो, हर आदमी चाहता है, लेकिन वो हाईकमान के ऊपर है, पार्टी पे डिपेंड है आपका। हाईकमान के ऊपर डिपेंड इसलिए है कि मैं अपनी पब्लिक, मेरी पब्लिक अगर चाहेगी तो हाईकमान उसको जो है डिक्लेयर करेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। क्या कहेंगे भाई साहब, आपके मैदान से, आपके इलाके से एक नेता आ रहा है गांव से, हालांकि गुजरात रहे हैं काफ़ी साल, इनका व्यापार रहा है वहाँ पे, अब गांव से ये इस गांव से ताल ठोक रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है ग्रामीणों को? देखिए विनोद जी, हमने भाई साहब का काम देखा है ट्रक एसोसिएशन से, तो इन्होंने बड़ी मेहनत की है, लोगों की सेवा की है। अभी हमारे भिवानी बिल्कुल पिछड़ चुका है, राजनीतिक दृष्टि से भी और विकास की दृष्टि से तो बिल्कुल पीछे जा चुका है। तो कैला जी आए हैं, इन्होंने वहाँ पे गुजरात में बहुत अच्छे काम किए, हमारे सामने किए, हमने देखा है। तो बड़ा दर्द होता है कि हमारी भिवानी का जो विकास है वो इतना पीछे क्यों चला गया, जो कि भिवानी से विधानसभा की चाबी भिवानी से लगती थी, वो चाबी गुम हो गई। तो क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं, आप ही ने बोला कि 4-4.5 साल के बाद वो पब्लिक के अंदर आके देखते हैं, तो 4.5 साल तक वो कहाँ रहते हैं? अपनी बंगलों में रहते हैं या कहीं विदेशों में रहते हैं। पब्लिक जो है त्राई करती है बिजली के लिए, पानी के लिए, सिंचाई के लिए। अगली बार जनता ऐसे नेता को नहीं चुनेगी, जनता ने अब की बार ठान ली है। बिल्कुल जी, ये जनता आपके सामने खड़ी हुई है, ये कोई भाड़े की नहीं है, ये गांव का आशीर्वाद है। आज आशीर्वाद देने आ गए अशोक कायला, लायक हैं इसके, हम चाहते हैं कि कैंडिडेट बने। बदलाव होगा, जो दिखते हैं परेशानी है वो। जरूर, हाँ दिक्कत है, उनको समाधान करने की क्षमता रखते हैं भाई साहब। पुराने विधायक से मन भर लिया क्या? हाँ मन भर लिया खूब। तो अशोक को चुनेंगे? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, लगता है अशोक टिकट ले आएंगे? बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल। हाँ 100% साथ जाके दिला के लाएंगे। 100% लेवांगे। हाँ बिल्कुल, पूरा गांव साथ है? पूरा गाँव। अच्छा, पूरा गांव साथ चला सर, तन मन धन तो बिल्कुल। क्या दिखा पूरा गांव साथ हो लिया? पूरा गांव वैसे होता नहीं है भाई, गांव के काम करेगा ना, इसलिए साथ है ना। अच्छा, हाँ हाँ जी, क्या कुछ कहोगे? पूरा गांव अशोक कायला के साथ है। ये एक ऐसे परिवार से संबंध रखता है जिसकी किसी के साथ भी खुन्नस नहीं है, और अशोक का सेवा भाव, ऐसे संस्कार है कि अशोक
कायला के पिताजी रोहतक गेट पे साइकिल पे मटका कोरा रखकर लोगों को पानी पिलाते थे। इस प्रकार के व्यक्ति की जो संतान है ना, वो पूरी उम्मीद है कि भाई ये बंदा हमारे लिए कुछ करके निकलेगा। और अशोक की जो उम्र है ना, वो इतनी अच्छी है कि हमें उम्मीद है कि आगे तक जाने वाला है। और बंदे की टिकट लेने का मादा है, क्योंकि ये राजकोट में रहकर उत्तर भारतीय यूनियन है उसके प्रधान हैं। और इनकी पहुंच है ना, मोदी जो ग्रुप है गुजरात का, उसमें बहुत अच्छी है और बहुत गहरी जड़ है। हालांकि उम्र छोटी है, लेकिन बंदे की जड़ है ना, वो काफ़ी गहरी है। और पक्कम तौर पर टिकट लेगा और क्षेत्र की बेहतर से बेहतर सेवा देगा। शर्मा जी, गांव वालों को बड़ी उम्मीद होगी आपसे। ये टिकट बीजेपी वाले खुल के बोलते नहीं है, लेकिन आप और आपके गांव वाले जरूर बोल रहे हैं कि टिकट हम लेके आएंगे, टिकट अशोक कायला लेके आएगा। ये कॉन्फिडेंस इनमें कहाँ से आ गया? देखो ऐसा है जी, पब्लिक है, ये मेरे भाई चाचे ताऊ सभी हैं, तो इनका जुनून है, इन्होंने मेरे को पैदा किया है। और ये सब जानते हैं, मेरी सभी हॉबी, सभी मेरी आदतें जानते हैं भी ये कैसा है कैसा नहीं है। जब तक मैंने नौकरी करी तो नौकरी करी ये भाई जानते नहीं थे। जब मैं पब्लिक की सेवा में आ गया तो जिस ढंग से मैंने अपना बिजनेस किया है उसी ढंग से मैं सेवा करने का पूरा जो है ना प्रयास करूँगा भाई, अपने भाइयों का सेवा करने के लिए। अच्छा, गांव की समस्याएं, कई गांव की समस्याएं इन्होंने उठाई, उससे कुछ संकेत मिले हैं लोगों के आने वाले वक्त में? अगर टिकट मिल गई, जीत के एमएलए बन गए तो काम करेंगे? बिल्कुल होगा काम, होगा, बिल्कुल करेंगे। हमें पूरा विश्वास है, बिल्कुल होगा काम। अच्छा, हाँ, और टिकट का कितना कॉन्फिडेंस है? इनको तो है, और आपके वो तो भगवान की इच्छा है, बाबा सिलगर की इच्छा है। अगर मिलती है तो हम बिल्कुल जितवाएंगे इनको, और हम साथ में खड़े रहेंगे, हमेशा रहेंगे। गांव गुआंढ कितना तैयार है? पूरा तैयार है। अच्छा, हाँ, तो सबका गांव का चुनाव होगा अगर इनको टिकट मिले तो? गांव का चुनाव होगा जी, अच्छा, गांव का चुनाव होगा। तो आज ये कैसी क्या बातचीत हुई है गाँव वालों से? गांव वालों से आशीर्वाद लिया है जी। वर्तमान जो एमएलए हैं इनसे मुलाकात नहीं थी अमित शाह के लिए, तो बहुत बड़ी तोब है, वो तो बहुत बड़े ऊंचे आदमी हैं, लेकिन छोटे मोटे एमएलए को वो कहाँ जान पाएंगे। लेकिन उनसे मुलाकात करवाई, उनसे मुलाकात करवाने के बाद में अशोक भाई ने जो है ये प्रस्ताव भी रखा है अमित शाह के सामने, अब भाई मंत्रिमंडल में इनका नाम आए, क्योंकि गुजरात से इनकी पकड़ थी। नहीं तो हमें क्या जानते। कहना है कि घनश्याम सराफ मंत्री बने तो इनकी बदौलत बने? नहीं, ये तो आपकी भी सोच है, इसको तो आप कह सकते हैं, लेकिन अप्रोच जो करी थी, वो मैं अप्रोच की बात, सिफारिश की थी, अप्रोच करी थी, बिल्कुल करी थी। और फिर भगवान ने जो है उनका दामन थाम भी लिया था। ऐसा है अशोक जी? मैं तो आज पहली बार सुन रहा हूं। हाँ, ऐसा हुआ है, ऐसा ये बाबा की कृपा है। मैं भिवानी के वर्तमान के विधायक घनश्याम सराफ को मंत्री बनाने के लिए आपने सिफारिश की थी अमित शाह से? हाँ, वो ये ऐसा हुआ था। अच्छा, किया था। लेकिन फिर वो आपकी सिफारिश घने दिन चली नहीं, ये मात्र कुछ एक साल भी पूरा नहीं कर वो सब अपना समय भगवान जो जैसा कर लेता है उसके सिस्टम के हिसाब से चलता है। अच्छा, हाँ, ये सब बाबा की कृपा है। अच्छा, मंत्री हट गए तो भगवान की गलती होगी, और मंत्री बन गए तो आपकी कृपा? उसमें क्या है जी, वो तो अपने जैसे कर्म करेंगे ना, जैसे हम कर्म करेंगे ना वैसे उसके हिसाब से चलता रहेगा। आप कर्म आपको लगता नहीं है यहाँ के विधायक के ठीक ठाक रहे? नहीं, ये ठीक रहेगा, बिल्कुल नौजवान है। और विधायक के आप मानते हैं? नहीं, उसके ठीक नहीं रहे, तभी तो दिक्कतें हैं हमारे इसमें समाज में। और हम हाँ, ढीला रह गया विधायक? हमारे लिए ढीला रह गया बिल्कुल। अब की बार बदलोगे फिर? हाँ, बिल्कुल बदलाएंगे भाई का, बिल्कुल बदलाएंगे। और पार्टी का कौन सी का होगा? पार्टी का बीजेपी का ले आएंगे, पार्टी बीजेपी का? पार्टी का बीजेपी का ले आएंगे, लेकिन चेहरा बदलो? लेकिन चेहरा बदलाएंगे भाई, यह पक्की बात है, चेहरा बदलाएंगे। चलो, हाँ। तो ये फिलहाल भाई गांव वाले खड़े हैं यहाँ पे, किसी से भी बात करेंगे। गांव का भाईचारा इतना बड़ा बताया जा रहा है इस गांव का। सारे लोग, रात को इन्होंने एक ऐसे मैसेज दिया था और लोग पहुंचे आज इस मंदिर में। आप लोगों का क्या कुछ कहना है कि वर्तमान में विधायक जो हैं बीजेपी के, उनकी टिकट जो है वो छीनने के, या फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो चौथी बार चुनाव लड़ेंगे बीजेपी से, इसकी कितनी श्योरिटी है? क्योंकि नए कैंडिडेट, नए चेहरे आने शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं, चुनाव की बयार बह रही है तो अब दावा ठोक रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगी। लेकिन उनमें से एक अशोक कायला, जिनका दावा है कि विधायक घनश्याम सराफ को उन्होंने मंत्री बनाने के लिए अमित शाह से सिफारिश की थी, उनकी अच्छी पकड़ है, ऐसा बीजेपी में, ऐसा गांव वाले मानते हैं। आप लोग क्या कुछ कहेंगे? आने वाले वक्त में टिकट दूसरे को मिलनी चाहिए, घनश्याम सराफ सही है, या फिर अशोक कायला की सोच के प्रति आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करते हुए इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।